बीजेपी का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, बहका जुबान पार्टी। कुछ भी बोल देना है, जितना नेता उतना थॉट उतना बात। वही सुशील मोदी जो अभी से 3-4 महीने पहले कह रहे थे कि आनंद मोहन जी को छूट जाना चाहिए था, रिहाई हो जाना चाहिए था, आज करेज पीट रहा है लोग। आप करिएगा तो ढोल बजवाइएगा, अगर हमारे तरफ से कुछ हुआ तो आप करेज पीटिएगा। हमको लगता है बिहार में शराबबंदी के बाद चिराग पासवान जी कोई सस्ता नशा करने लगे। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। आनंद मोहन की रिहाई हुई है और उनके साथ साथ लगभग 26 लोगों की रिहाई हुई है। तो इस पे सवाल उठ रहा है कि राजद ने आनंद मोहन के बहाने अपने लोगों को, अपने पार्टी के नेताओं को रिहा करवा लिया है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशुतोष राणा हैं, साहेबगंज से हैं, मुजफ्फरपुर के चर्चित युवा हैं। स्वागत है पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सवाल ये उठ रहा है कि आनंद मोहन तो रिहा हुए ही, साथ साथ 26 लोग यानी कि कुल मिला के 27 लोग रिहा हुए। तो राजद ने बड़ा गेम कर दिया, आनंद मोहन के बहाने अपने लोगों को छुड़वा लिया। कोई गेम नहीं है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है। जैसा अब विरोधी है उनका काम है बोलना। मैं आपको बता दूं, संविधान में कहीं लिखा है क्या कि कोई आदमी अपनी सज़ा पूरी करने के बाद भी दोषी होता है? सीधी बात है कि जो आदमी जो कृत्य किया या अपराध किया या उस पर एलिगेशन लगे, गलत या सही, कोर्ट में साबित हुआ, उसकी वो सज़ा भुगत चुका है, तो उसके बाद उसको किस बात का रोक भाई? जब वो सज़ा पूरी कर लिया तब आ रहा है। उसकी किसी की सज़ा मतलब ख़त्म करके तो नहीं छोड़ दिया है राजद या जदयू की सरकार ने। तो लोग कह रहे हैं कि एमओआई समीकरण साध लिए, यादव नेता भी छूटे, मुसलमान भी छूटे। कोई एमओआई समीकरण का बात नहीं है। जो सारी लिस्टिंग हुई है हर जेलों में कि कितने लोग वैसे थे, अगर एमओआई समीकरण का बात होता तो राजवल्लभ यादव को छोड़ देते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब बनावटी है। विपक्षी का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। आनंद मोहन की रिहाई का भी खूब विरोध हो रहा है। भाजपा तो एकदम से अब विरोध में सामने आ गई है, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे अब सम्राट चौधरी हो, सीधे तौर पर इस पूरे रिहाई का विरोध कर रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी का एक अभी हम देखे हैं, कहीं कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे, तो वो किस बैकग्राउंड से आते हैं जरा अपना गिरेबान में झांक ले। क्या मतलब किस बैकग्राउंड उनके पिताजी का क्या रहा है, नहीं रहा है, बिहार से छुपा हुआ नहीं है कि किस संगठन से वो जुड़े हुए थे और कैसे उससे आते थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपराधिक लोग हैं ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा बहका जुबान पार्टी है। बीजेपी का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, बहका जुबान पार्टी। कुछ भी बोल देना है, जितना नेता उतना थॉट उतना बात। भाजपा में आप जाइए, स्टेटमेंट लीजिए दूसरे नेताओं से। ये 2-3 लोग हैं। वही सुशील मोदी जो अभी से 3-4 महीने पहले कह रहे थे कि आनंद मोहन जी को छूट जाना चाहिए था, रिहाई हो जाना चाहिए था, आज करेज पीट रहा है लोग। आप करिएगा तो ढोल बजवाइएगा, अगर हमारे तरफ से कुछ हुआ तो आप करेज पीटिएगा। मतलब दोतरफा रवैया अपना रही है। ये दोगला नीति है, ये राजनीति नहीं करता, ये लोग दोगला नीति है। हम किए तो मतलब रासलीला, आप कीजिए तो कैरेक्टर ढीला, वही वाला बात है। चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में है, यानी कि इस रिहाई के विरोध में है। देखिए, हम तो उनको शिक्षित समझते थे, जो भी पढ़ा लिखा नौजवान यूथ, एक मतलब बहुत बड़ा यूथ वो उनको फॉलो करता है। बहुत बड़ा मतलब यूथ का संख्या है जो उनको अपना आइकॉन या जो भी मानता था। लेकिन हमको लगता है बिहार में शराबबंदी के बाद चिराग पासवान जी कोई सस्ता नशा करने लगे। अभी से कुछ ही दिन पहले एक मंच पे उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप लगा दीजिएगा अपने चैनल पे। बोल रहे थे कि आनंद मोहन जी को कौन नहीं जानता है, उनके साथ जो हो रहा है क्या ये अन्याय नहीं है, क्या ये गलत मतलब ये क्या सही तरीका है, ये वो फलाना टिकाना। आज जब राजद जदयू की सरकार ने निर्णय लिया, जो सारे लोग एक आनंद मोहन जी के लिए नहीं, या आनंद मोहन 11वें नंबर के मतलब कैदी थे, उनके पहले भी और उनके नीचे भी बहुत लोग हैं। तो आप किसी की बात नहीं कर रहे हो, आप आनंद मोहन की बात कर रहे हो। और अगर चिराग पासवान कहे तो 2 महीना पहले उनको क्या हुआ था, कुछ और मतलब उनका वो था कि वो किसी के इशारे पे चल रहा है कि तब कुछ और बोल दिए, आज को या तो उनका कोई रिमोट कंट्रोल है, उनका कोई अपना वैल्यू नहीं है। किसी के इशारे पे जो बोलना पड़ता है, कोई इशारा करता है बोल देता है। आप समझ ही रहे हैं कौन बोल, किसके रिमोट कंट्रोल? भाजपा के। तो चिराग भाजपा के साथ एकदम अपने आप को भाजपा का हनुमान कहते हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। अगर वजूद होता तो 243 में लड़के एक विधायक नहीं बनते। 243 नहीं, लेकिन जितने भी सीटों पे लड़े, क्या कर लिए लड़के, क्या कर लिए? अगर वो सही मायने में नेता होते तो उनके ही पार्टी को तोड़ के उनके ही 5 सांसद दूसरे उनके ही चाचा के साथ चले जाते। पिताजी तो आपके थे,
काहे चले गए भाई के साथ? आपसे कम पढ़े लिखे हैं, आपके जैसा पर्सनालिटी नहीं है, कुछ नहीं है उन लोग के पास, लेकिन आपके चचेरे भाई और चाचा के साथ आपके 5 सांसद चले गए। अपनी कमियों को देखिए चिराग पासवान जी। लोग कह रहे हैं कि राजद राजनीति साध रही है तमाम लोगों को रिहा करके। कोई जातीय राजनीति, कोई जातीय और धर्म का राजनीति नहीं है ये। देखिए, किसी चीज़ की एक समय है, किसी चीज़ का। हम या आप, अगर हमसे कुछ जाने अनजाने अगर घटना हो जाती है, हम लोग रोड पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं या बैठे रहते हैं, अगर सिग्नल टूटता है तो उसका चालान आता है, चालान भर लिए तो उसके बाद बात खत्म। नहीं भरेंगे तो बाद की प्रक्रिया है, गाड़ी सीज होती है, आपका लाइसेंस कैंसिल होता है या जो भी चीज़। तो जो संविधान में बना हुआ है, जिस पर आप एक तरफ संविधान की ही बात करते हैं ना, संविधान में ये, संविधान में वो, फलाना ठिकाना, तो जब संविधान की बात है तो संविधान में तो ये कहीं था ही नहीं। ये कानून बना ही था 12-13 में कभी बना था, किस परिस्थिति में बना मैं इन चीज़ों को नहीं जानता हूँ। लेकिन आज अगर ख़त्म हुआ, जो मुख्यमंत्री बनाए थे, मतलब जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये चीज़ बना था, उनके कार्यकाल में ख़त्म भी हुआ, तो इसमें क्या बुरी बात है? आखिर में आनंद मोहन की रिहाई पर क्या कहेंगे? खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है। आनंद मोहन जी की रिहाई पूरे बिहार के लिए बधाई का अवसर है। मतलब अच्छे नेता हैं, एक बहुत बड़ा कुनबा उनके सपोर्ट में या उनके साथ या उनके नेतृत्व में विश्वास रखता है। होता है, राम को भी श्री राम बनने के लिए वनवास काटना पड़ा था, तो आनंद मोहन जी भी अगर वनवास काट के आए हैं तो इसका मतलब रिजल्ट बिहार को मिलेगा। मैं बधाई देता हूं पूरे बिहार के लोगों को और उनके कार्यकर्ताओं को, समर्थनों को। अति उत्साहित न हो, मतलब अपनी खुशी को लिमिटेशन में जाहिर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये आशुतोष राणा थे, इन्होंने आनंद मोहन की रिहाई पे अपनी पूरी बात रखी है। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।